हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं कि ऐसे लोग जो कुछ मेडिसिन अपने से लेके खाते रहते हैं और कंटिन्यूअसली उसका यूज़ करते रहते हैं, किस तरह से शरीर को नुकसान पहुंचाती है। आज की डेट में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग अश्वगंधा, गिलोय और ओसिमम जो तुलसी का एक्सट्रैक्ट है, डेमियाना, इसी तरीके के कई मेडिसिनल कंपोनेंट लगातार यूज़ करते रहते हैं ताकि इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे और कोरोना से बचे रहें। अच्छा है, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं ये सभी कंपोनेंट, चाहे डेमियाना हो, चाहे गिलोय हो, चाहे तुलसी हो, अश्वगंधा हो, तो इस तरह से। लेकिन अगर इनका आप काफ़ी दिन तक यूज़ करते हैं, लगातार यूज़ करते रहते हैं, तो ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, नुकसान भी पहुंचाने लगते हैं। कैसे पहुंचाते हैं, क्यों पहुंचाते हैं, पूरी बात समझते हैं। तो देखिए, थोड़ी सी साइंस समझनी पड़ेगी और साइंस समझ लेंगे तो बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो पहली बात, ये हेल्दी ह्यूमन है ना, हेल्दी ह्यूमन है और जितनी भी मेडिसिन हैं हेल्दी ह्यूमन के ऊपर प्रूव की जाती हैं। तो हेल्दी ह्यूमन सेलेक्ट किए जाते हैं और उन्हीं हेल्दी ह्यूमन को मदर टिंचर दिया जाता है, कुछ ग्रुप को 6 पावर में, 30 पावर में, 200 पावर में, 1 पावर में, इसी तरीके की डिफरेंट पोटेंसी की मेडिसिन उसको दी जाती हैं। लगातार दिए जाने से ये जो हेल्दी ह्यूमन है टेम्पोरली इल हो जाता है, टेम्पोरली इल हो जाता है। और टेम्पोरली इल हो जाता है तो क्या प्रोड्यूस करने लगता है, साइन और सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगता है। और वही साइन और सिम्टम्स मैटेरिया मेडिका में लिखे गए हैं। तो होम्योपैथी की जो मेडिसिन की बुक होती है उसको मैटेरिया मेडिका बोलते हैं। मैटेरिया मेडिका यानी मेडिसिन की मेटेरियल बुक, यानी उसमें साइन और सिम्टम्स लिखे गए हैं। तो साइन और सिम्टम्स हेल्दी ह्यूमन के प्रूविंग के बाद जो आए हैं उसको लिखा गया है ना। तो डिफरेंट पावर की मेडिसिन यूज करते हैं। अब तो ये टेम्पोरली इल क्यों बोला जा रहा है? टेम्पोरली इल इसलिए बोला जा रहा है कि जब ये मेडिसिन आप उसको देना बंद कर देंगे तो उसके जो साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं अपने आप खत्म हो जाएंगे और वो आदमी अगेन फिर हेल्दी हो जाएगा ना। तो फिर हेल्दी हो जाएगा। और इधर एक दूसरी कंडीशन है जिसमें कि एक हेल्दी ह्यूमन है एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से। एबनॉर्मल कंडीशन उसकी बॉडी में हो सकती हैं और बॉडी के बाहर हो सकती हैं। तो एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से वो डिजीज्ड हो जाएगा। जब डिजीज्ड हो जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो भी साइन और सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा। तो दो कंडीशन है। एक कंडीशन कैसी है, एबनॉर्मल, जो कि एटमॉस्फेयर से है या फिर बॉडी के अंदर अपने आप ओरिजिनेट होने लगती है। और दूसरी कंडीशन है कि होम्योपैथिक मेडिसिन की कंडीशन है जो टेम्पोरली जनरेट की गई है। तो ये दोनों साइन सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट जब किया जाता है तो यही मैच किया जाता है कि जो पेशेंट का जो साइन सिम्टम्स है किसी भी मेडिसिन के साइन और सिम्टम्स से अगर मैच करेगा तब वो इसको रिमूव कर देगा, तब बीमारी के सिम्टम्स को रिड्यूस कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो इस तरह से थ्योरी है कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड बाय स्ट्रॉन्गर वन। जो कमजोर वाला जो फोर्स होता है वो अपने आप हटा दिया जाता है स्ट्रांग वाले फोर्स से। तो देखिए, जो मेडिसिनल पावर है ना, ये तो हम लोग खुद मैनेज कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। लेकिन ये जो डिजीज की जो पावर है वो तो डेफिनिट है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जो मेडिसिन की जो पावर है इस डिजीज के पावर से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। जब ऊपर रखते हैं तो हटा देता है। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये मैग्नेट है नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे एक दूसरा मैग्नेट है, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल। इस तरह से इसकी इंटेंसिटी कम है यानी ये कमजोर है और इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, मजबूत है। तो अब क्या करेगा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना इसको हटा देगा। तो यही थ्योरी है, ए वीकर डायनेमिक अफेक्शन, weaker dynamic affection is permanently extinguished by stronger one if latter is very similar in manifestation and deviating in kind। यानी दोनों के मैनिफेस्टेशन सिमिलर होने चाहिए, दोनों के मैनिफेस्टेशन सिमिलर होने चाहिए और डिवेटिंग काइंड के इसलिए होने चाहिए कि ये जो इलनेस है वो एबनॉर्मल कंडीशन की वजह से बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं या फिर एक्सटर्नल फैक्टर द्वारा प्रोड्यूस हो गई हैं। तो ये अलग है और ये अलग है। तो डिवेटिंग इन काइंड हुआ, काइंड डेविएट कर रहा है, लेकिन ये स्ट्रांगर है।
तो वीकर डायनेमिक अफेक्शन है, कमजोर वाला हमेशा हटा दिया जाएगा, किसके द्वारा? स्ट्रॉन्गर द्वारा। तो इसी तरीके से ट्रीटमेंट होता है। अब आप कोरोना से बचने के लिए जो मेडिसिन लगातार ले रहे हैं, नो डाउट वो इम्यूनिटी को बढ़ाती है, लेकिन अगर आप उसको 1 महीने से ज़्यादा तक यूज़ करने लगते हैं, 1 महीने 45 दिन से अगर आप ज़्यादा लेने लगते हैं, तो होता क्या है कि इम्यूनिटी तो बढ़ा ही रही है, उसके साथ साथ कुछ और वो साइन और सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगती है, और वो साइन और सिम्टम्स की वजह से बीमारी जनरेट होने लगती है बॉडी के अंदर। तो अगर आप इसको लेना बंद नहीं करेंगे तो जो साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं वो आते रहेंगे, और आप किसी डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाएंगे कि ये इस बीमारी के इलाज के लिए दवा चाहिए, तो उस तरह से उसका भी इलाज चलने लगेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस सेम स्ट्रेंथ की, सेम मजबूती का, सेम पर्सन को काफ़ी दिनों तक अगर दिया जाता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो पॉजिटिव आ रहा था वो कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव में, और उसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो जाता है, शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है। तो आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं, कोशिश करें 1 महीने लें, फिर 10 दिन का या 1 हफ्ते का कुछ दिन गैप दे दें, फिर उसको लेते रहें ना। उस तरह से फिर अगर उसको आप लेते रहेंगे तो आपका काम भी होता रहेगा, इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी, और आपके बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो कोई भी मटेरियल डोज जो आप ले रहे हैं, जो मदर टिंचर होता है वो मटेरियल डोज ही होता है, तो बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो कुछ दिन का गैप कर दें, 2-4 दिन, एक हफ्ते, 10 दिन का गैप कर दें, उसके बाद उसको लें। तो इस तरह से आने वाले जो साइड इफेक्ट हैं उससे बचा जा सकता है। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।